नासान कुम्बानवा नारू निहोंगो गा कोई नहीं योगोसो। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे GLCT N5 की एग्ज़ाम की तैयारी, किस तरह से एग्ज़ाम्स को, इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम है टोटल ये 91 मार्क्स का होता है। टोटल इसमें 91 मार्क्स होते हैं और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 40। ठीक है, पासिंग मार्क्स 40 हैं, 91 मार्क्स का पेपर है। और जो वोकेबलरी का पेपर है उससे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वोकेबलरी का जो पेपर है वो है 25 मिनट्स का पेपर है। ठीक है, 25 मिनट्स में आपने ये पेपर ये सॉल्व करना है। और इसकी जो एग्ज़ाम की जो शीट्स हैं पहले वो सॉल्व करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह सॉल्व करना है एग्ज़ाम की शीट्स को। ठीक है, ये आपको शीट मिलेगी पहले एग्ज़ाम से पहले ना, तो इसको आपने फ़ौरन से सॉल्व मतलब फ़िल करना होता है। तो पहले यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपने काताकाना में या जैपनीज़ में अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स में अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने इसको फिल कर देना है एम में या एफ़ में। ठीक है, मेल या फीमेल पे आप ये फिल कर देंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद फिर ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिख देनी है अपनी। पहले साल आएगा, जैपनीज़ में पहले साल लिखते हैं। ठीक है, तो साल आएगा, यहाँ पे आपका ईयर आएगा। उसके बाद फिर महीना आएगा। ठीक है, महीना, और उसके बाद फिर तारीख। मिसाल के तौर पे जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1998, तो यहाँ पे आ जाएगा 1998। महीना अगर उसका है पहला तो ये हो जाएगा 01। उसके बाद अगर तारीख 15 है तो ये 15, समझ रहे हैं, 1998 01 15। ये जो आपने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना, पहले साल आएगा, उसके बाद फिर महीना आएगा। अगर पहला महीना है तो 01 कर देंगे और फिर तारीख आ जाएगी। अक्सर जिन लोगों ने पेपर दिया था तो पेपर दे रहे थे एग्ज़ाम में, वो ये मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो बहरहाल ये लिख दिया। इसके बाद फिर जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उसी को यहाँ पे आपने फिल करना है। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 को आपने यहाँ से फिल कर दिया। उसके बाद फिर ये 9 को आपने फिल कर दिया यहाँ से, फिर दोबारा से 9 को फिल कर दिया यहाँ से 9, और उसके बाद फिर यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 1998, 01 आ गया तो 0 यहाँ पे आपने फिल किया इसको, 0 को 01। ये पेंसिल से आपने फिल करना है। मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने एग्ज़ाम में इसको पेंसिल से फिल करना है। 01 और फिर उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 5, यहाँ से 5 को ऊपर फिल कर दिया। जो भी नाम है अपना नाम लिख दिया ऊपर। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर दी। नेक्स्ट है एग्ज़ामिनी नंबर। इसी तरीके से जो भी आपका एग्ज़ाम नंबर होगा, फ़िलहाल यहाँ पे भी मेरे पास नहीं है एग्ज़ाम नंबर, जो भी एग्ज़ाम नंबर होगा जो आपको मिलेगा वो एग्ज़ाम नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे और उसी नंबर को नीचे भी आपने भर देना है। ठीक है, इस तरीके से आगे फिर जो भी एग्ज़ाम है आपका JCT 5 है या JCT 4 है, अगर 5 है तो 5 को फिल कर देंगे आप इस तरीके से। अगर 4 है तो फिर 4 को फिल कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पेंसिल जो है HB और B पेंसिल, ये मिल जाती हैं पेंसिलें, ब्लैक कलर की होती हैं। ये डार्क कलर की पेंसिल होती है, तो वो आपने यूज़ करनी है। और प्लास्टिक इरेज़र जो होता है आमतौर पे, वो अच्छी क्वालिटी का रबर जो होता है वो आपने यूज़ करना है ताकि पेपर में गंदगी ना हो, साफ़ पेपर क्लियर हो। अच्छा, अब मैं खोलता हूँ ये वोकेबलरीज़ का पेपर, ये आपके सामने मैंने ये रख दिया। तो ये इस तरीके से एग्ज़ाम पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उस वक्त तक नहीं खोलना कि जब तक कि आपको इंडिकेट ना करें टीचर्स या जो भी इन्विजिलेटर है, वो आप जब आपको इन्फॉर्म करेगा तो उस वक्त आपने ये पेपर खोलना है। ये वाला पेपर आपने फटाफट जल्दी भर लेना है क्योंकि टाइम नहीं होता। उसके बाद फिर आपने जब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा 25 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप फ़ौरन से क्या करेंगे, 25 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले सवाल देखें कितने सवाल हैं। तो इसमें आप देख लें 35 सवाल हैं, 35।
यानी कि 25 मिनट्स में आपने 25 मिनट्स में 35 सवाल हल करने हैं, ठीक है ना। तो कितने मिनट्स पे एक सवाल आएगा, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। 25 मिनट्स में आपने 35 करने हैं, यानी कि 0.7 मिनट्स में एक सवाल आपका हल होगा। 0.7 मिनट्स यानी कि 1 मिनट से भी कम में आपने कोशिश करना है कि 1 मिनट से भी कम में आपने सवाल को सॉल्व करना है। तो टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास, इसका मतलब है, ठीक है ना। 35 क्वेश्चंस हैं और 25 मिनट्स में आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो सवाल है वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ सामने, फर्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। ये कांजी का पेपर है, ठीक है, कांजी इसमें आ रही है। तो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, गाक्से, ठीक है। पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ये है गाक्से। उसको मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ, ठीक है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ेंगे टाइम लगेगा। गाक्से, अब गाक्से की कांजी बनी हुई है, तो यहाँ पे जो राइट वर्ड है वो कौन सा है। पहले ये लिखा हुआ है गाक्से, सेकंड लिखा हुआ है काकसे, दाईगाक, दाईगाक, ताईगाक। चूँकि ये गाक्से है तो इसका सही वर्ड ये वाला है, गाक्से, ठीक है। राइट वर्ड ये वाला है, गाक्से, काकसे नहीं, गाक्से। चूँकि ये 1 वाला सही है तो आपने इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं करनी क्वेश्चन शीट पे, इस पर आप करेंगे तो फिर आप सही नहीं होगा, ठीक है। आपने सॉल्व करना है इस वाले पेपर को, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो पहले का जो ऑप्शन है वो क्या है सही, गाक्से, ये वाला सही है। तो फिर मैं क्या करूँगा, नंबर 1 के यहाँ पे 1 पे इसको फिल कर दूँगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन सही है तो पहले को मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है कि पेंसिल जो है ना डार्क रखें, ताकि इसमें लिखा हुआ HP पेंसिल। अब वो हल्की पेंसिल होती है तो उसको फिल करने में ही आपको टाइम लग जाएगा वो। अगर डार्क पेंसिल होगी तो फटाफट फिल हो जाएगा। और फिल बिल्कुल पूरा भरना है, क्योंकि कंप्यूटर से ये चेक होता है तो हो सकता है कि मिस हो जाए। सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। राइशू लिखा हुआ है, ये जो कांजी बनी हुई है राइशू की कांजी बनी हुई है, राइशू। ये जो कांजी बनी हुई है ये राइशू की कांजी है, ठीक है। इसको आप फोकस करके बोल लें तो ये राइशू लिखा हुआ है, ठीक है, राइशू। तो ये कांजी है राइशू की। पहला वाला राई है और सेकंड शू है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो राइशू देख लेंगे इसमें से कौन सा वाला राइशू हिरागाना में लिखा हुआ है, तो ये आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। पहला लिखा हुआ है कौन शू, राइशू, राइशीऊ, राइशू, ठीक है, राइशू। उसके बाद नेक्स्ट है शू मात्सु, शू मात्सु, क्योंकि राइशू नंबर 3 सही है तो 3 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया 3 को हमने यहाँ से इसको फिल कर दिया 3, ठीक है, 3 को फिल कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है भाई, ये जो कांजी बनी हुई है किसकी कांजी है, ये है छोटे, इससे मुराद है, यानी कि ये कांजी छोटे में आती है, स्मॉल, छोटा, इससे मुराद छोटा है। हमने इसको ऐसे याद नहीं करना कि इसका मतलब चीज़ आई है। अमूमन लोग गलती ये करते हैं कि इस कांजी को देखते साथ ही बोलते हैं चीज़ आई लिखा हुआ है, तो फिर कांजी में मिस्टेक करते हैं। तो अमूमन लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती से इस पर क्लिक कर देते हैं, ची पे क्लिक नहीं करना। हमने इस कांजी को ऐसे याद करना था, मैंने आपको बताया था कि ची साई जो वर्ड है, ची साई, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रफ़ में लिख के दिखा देता हूँ, रफ़ में लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ है ची साई। मैंने हमेशा आप लोगों को कांजी कैसे याद करवाई है कि कांजी आपने इस तरीके से याद करनी है। ची साई लिखा हुआ है, तो ची साई जो वर्ड है इसका जापानी में मतलब होता है स्मॉल, छोटा, ठीक है, छोटा, स्मॉल, छोटा। इस वर्ड में ये कांजी आती है, हमने ऐसे याद करना है। इस कांजी का मतलब ची साई नहीं है, ये ची साई जो वर्ड है इसमें कांजी आती है। तो फिर आपने ये कांजी यहाँ पे लगाई थी और साई यहाँ पर आ गया था, ठीक है, साई वैसे आ गया। तो ची साई में ची के अंदर ये कांजी आ रही है, यानी कि इस वाले वर्ड में ये कांजी आ रही है। ची की जगह पे आपने ये कांजी लगा दी। तो लोग क्या करते हैं, लोग अमूमन समझते हैं कि सिर्फ ची की जगह पे ये कांजी आएगी, ये वाली, ये नहीं है, ये गलत है। ची साई पे, साई से पहले वाला जो वर्ड है दो, इस पे ये कांजी आएगी, यानी कि ची साई में ये वाली कांजी आती है। और इससे मुराद क्या है, छोटा। इससे जो सेंस बनेगी वो छोटे की बनेगी। तो फिर ये 2
नंबर 2 सही है, ठीक है। तो 2 पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे 2, ये नंबर 2 आ गया आपका। ये वाला सवाल नंबर 3 का जो ऑप्शन है सही वो 2 है, 2 को क्लिक कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 योमबान, ठीक है। योमबान कीनो वेनी तोरीगा इमास, कीनो वेनी की, ये की कांजी बनी है। अच्छा, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ये कांजी को समझते हैं किताब की कांजी है, होन की कांजी है। होन की कांजी नहीं है ये। होन की कांजी में सिर्फ हल्की सी चेंजिंग होगी, वो क्या होगी कि ये जो कांजी यहाँ बनी हुई है वही वाली बनी हुई है, ठीक है। ये कांजी है की या दरख्त की कांजी है ये, इससे मुराद दरख्त है। दरख्त या लकड़ी के अंदर ये कांजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, होन में क्या होगा कि होन में आप करेंगे ये, तो ये हो जाएगा होन, तो ये फ़र्क है। ये होन है, ये की है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये की लिखा हुआ है, ठीक है। तो की नो हुए डायरेक्ट किताब के ऊपर तो नहीं होगा, दरख्त के ऊपर ही होगा। दरख्त के ऊपर परिंदा है, ठीक है। की नो हुए नहीं तोरी का ईमास, तो की सवाल इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी सवाल नंबर 4 में सेकंड ऑप्शन पे जाके इसको भर दूँगा, सेकंड ऑप्शन पे जाके इसको फिल कर दूँगा, ठीक हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है जी? 5, ये रहा 5। वताशिनो वताशिनो तंजोबी वा वताशिनो तंजोबी वा शिगात्सु कोकोनो का दिस, ठीक है। वताशिनो तंजोबी वा, मैंने बताया था आपको कि जब आप महीना और दिन याद करेंगे तो आपने काउंटिंग से नहीं चलना, आपने कैलेंडर का महीना याद करना है, कैलेंडर के महीने को समझना है, कैलेंडर में जो डेट्स आ रही हैं उसको समझना है, ठीक है। तो जो डेट्स आ रही हैं कैलेंडर के अंदर उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, वो आपने याद करना। अगर उसको आप क्यों नीचे पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में जाए। ये जैपनीज़ से बात करते हुए मैंने बताया था आपको कि अगर जापानी से बात कर रहे हैं, अगर आप उसको गलती से बोलते हैं शी गात्सु क्यों नीची, तो वो समझ तो जाएगा आपकी बात को, लेकिन पेपर में मिस्टेक हो जाएगी। वहाँ तो गुजारा हो जाएगा आपका, लेकिन पेपर में अगर आपने यहाँ पे क्यों नीचे पे क्लिक किया, यहाँ पर शी गात्सु क्यों नीची ये लिखा हुआ है, शी गात्सु क्यों नीची, तो ये गलत हो जाएगा, ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इसको सही जो पढ़ने का अंदाज़ है वो क्या है, इसको आप शी गात्सु क्यों नीची लिखा हुआ तो है ये, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे शी गात्सु कोको नो का। 9 तारीख को बोलते हैं कोको नो का। तो यहाँ पे आप देख लें कोको नो का कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा नंबर 4 शीगात्सु कोको नो का। तो नंबर 4 के ऊपर आपने इसको भर दिया, तो ये नंबर 4 फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है, शीगात्सु कोको नो का, ये आ गया आपका शीगात्सु कोको नो का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 सवाल नंबर 6 ये रहा, ठीक है। आसा शिची जी नी ओकी माश्ता, आसा शिची जी नी ओकी माश्ता, शिची है ये। तो शिची यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा शिची है, ये आसान है, ये सवाल तो आसान था बहुत, ठीक है। शिची जी, अच्छा पढ़ें पूरे ऑप्शंस, बाज़ दफ़ा घुमा फिरा के भी सवाल हो जाता है तो पूरा पढ़ा करें। यहाँ पे योजी लिखा हुआ है, पूजी है, हाची जी है, शिची सही है, तो 1 को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये 1 जो है ये सही है, तो 1 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ये रहा 1, ये 1 सही है। अब आते हैं नंबर 7 पे, सवाल नंबर 7 नानाबान, कोरेवा वताशिनो कोरेवा वताशिनो देनवा दिस, कोरेवा वताशिनो देनवा दिस, ये मेरा फ़ोन है, वताशिनो देनवा दिस मेरा फ़ोन है। तो फ़ोन की कांजी कौन सी होगी, ठीक है। ये कुरुमा, देनशा, देनवा, और यहाँ पे लिखा हुआ है देनहा, देनवा, ये रहा देनवा। तो देनवा बोलते हैं फ़ोन को, और ये फ़ोन की कांजी बनी हुई है, देनवा बोलते हैं फ़ोन को, ये रहा देनवा। ये देनशा लिखा हुआ है, तो देनशा की कांजी नहीं है, ये पहली कांजी देन की है। तो कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे होगी, कन्फ्यूजन ये वाली तो कांजी हो नहीं सकती, कुरुमा की कांजी, कुरुमा तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़ आप कहाँ पे होंगे कि तीनों में देन आ रहा है, देन, देन और देन, यानी कि पहली वाली जो कांजी है जो बनी हुई है पहली कांजी, उससे मुराद तो देन ही है, ये देन आ रहा है।
अगली जो कांजी है वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि अगली कांजी जो बनी हुई है ये शाह की है, वाह की है या हा की है। तो अगली कांजी वाह की है, शाह की नहीं है। जो अगली कांजी बनी हुई है ये शाह की नहीं है, ये वाह की कांजी बनी हुई है। तो ये हो जाएगा देनवा। देनवा का मतलब है फ़ोन, तो फ़ोन की कांजी ये है देनवा। ठीक है, देनवा। यानी कि ये जो पहली कांजी बनी हुई है बेसिकली इससे मुराद है इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक में आती है ये कांजी। ठीक है, बिजली में। और जो वाह है, वाह, वाह का मतलब होता है, वाह का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, यानी कि ऐसी बात जो कि इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से हो रही है। बहरहाल इसकी गहराई में नहीं आते हम। ठीक है, इसको जो है देनवा, इसको फ़ोन को देखें जैपनीज़ कितनी लॉजिकल ज़बान है, देख रहे हैं आप। यानी कि फ़ोन में भी इंग्लिश में फ़ोन आ रहा है और उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे देनवा लिखा हुआ है। देन का मतलब है इलेक्ट्रिक और वाह का मतलब है बातचीत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बातचीत। इसका मतलब है फ़ोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बातचीत कैसे होती है? फ़ोन पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया देनवा, ये आ गया देनवा। इसको अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नंबर 3। ठीक है, सेलेक्ट। 8वें नंबर पे आते हैं, नंबर 8 पे। हयाकू आसोबिनी इकिमाशो, हयाकू आसोबिनी इकिमाशो, हायाकू, ये लिखा हुआ हायाकू यानी कि तेज़, जल्दी। ये जो कांजी बनी हुई है ये जल्दी की है, तेज़ की कांजी है। ठीक है, और इसमें जो लॉजिक है, जो कहानी आप बना सकते हैं वही बना सकते हैं कि जो पहली ये कांजी किस तरह से बन रही है, ये इस तरीके से बन रही है कांजी। ये कांजी से आप वाकिफ़ हैं, ये वाली जो कांजी, इससे मुराद है दिन। और ये जो कांजी है ये इससे भी आप वाकिफ़ हैं, इससे मुराद है 10। मतलब स्टोरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और समझ लें कि एक तरीके से फ्लावर की भी कांजी है ये, सुबह सुबह फ्लावर खिलते हैं। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो ये जल्दी है, जल्दी, ये जल्दी की कांजी है। ठीक है, ये जो कांजी है ये जल्दी की कांजी है। तो स्टोरी अपने पास से आप क्रिएट करके जो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो रहा है याद कर सकते हैं। तो ये जो कांजी है जल्दी, हयाकू, तो हयाकू इसमें ये लिखा हुआ है, होयाकू ये लिखा हुआ है, तो जल्दबाजी में आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर दें, ये है। ठीक है, हिरागाना में सही वर्ड ये लिखा हुआ है हयाकू, तो हयाकू पे मैं, हयाकू है नंबर 2, तो 2 को मैं भरूँगा यहाँ से, 2 नंबर 2 पे करूँगा मैं। ठीक है, नंबर 2 पे कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन है ये वाला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शिम्बुन ओ योमी माश्ता, शिम्बुन ओ योमी माश्ता। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सी कांजियाँ ऐसी भी आएंगी कि जिसके ऊपर फुरी गाना यानी कि उसमें हीरा गाना नहीं लिखी होगी, वो यूँ नहीं लिख रहे। अभी वाली कांजी में देखें ऊपर हीरा गाना नहीं लिखी हुई, उसकी वजह है कि ये कांजी N5 के पेपर की है या JCT 5 के पेपर की है, इसीलिए इस कांजी को पढ़ने के लिए हीरा गाना की मदद नहीं दी जा रही आपको, क्योंकि ये कांजी N5 में है तो उसका मतलब है ये कांजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे जो कांजी नहीं है N5 में उसके ऊपर वो हीरा गाना में लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि आपने पढ़ना है ऐसे इसको। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये ख़ुद पेपर पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये वाली कांजी N5 में नहीं है, ये वाली कांजी है N5 में। निहोंगो में गो में आती कांजी है, जो निहोंगो का गो है उसमें ये वाली कांजी आती है, इसका मतलब है गो। और गो के बाद जो ये वाली कांजी है, ये कांजी चूँकि N5 में नहीं है तो इसको इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया हिरागाना का वर्ड ई लगा के। तो कांजी का गो हो गया, हिरागाना का ई हो गया, मिला के बन गया ये गोई, गोई। ठीक है, गोई का मतलब होता है वोकेबलरी, अल्फाज मायने वोकेबलरी। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो कांजी बनी हुई शिम्बुन ओ, ठीक है, शिम्बुन ओ योमी माश्ता, शिम्बुन ओ योमी माश्ता, तो ये योमी की कांजी है, योमी। तो योमी में आप देख लेंगे कि ये जो डैश आ रहा है दोनों पे आ रहा है, तो हमने 2 वर्ड निकालने होंगे दोनों। तो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, योमी। तो सवाल नंबर 9 का जो ऑप्शन सही है वो 1 है, तो 1 पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 को। ये आ गया 1 को, योमी, शिम्बुन ओ योमी माश्ता। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको ये यो लिखा हुआ है, योमी। तो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेपर पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा योमी की कांजी
इस तरीके से बनती है। ची नी सान शी रो रो नाना हाची क्यू जो जोईची जो क्यू, इस तरीके से। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं। ची नी सान शी रो रो नाना हाची क्यू जो जोईची जो क्यू जोनी जोसा, ये बन गई योमी की कहानी। ठीक है, जो पहली चीज़ है, पहली कांजी बनी हुई है, ये समझ लें कि बोलना या कहना। और जो सेकंड कांजी है वो समझ लें सेलिंग की कांजी है, सेल करना, बेचना। ठीक है, ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 9 सवाल हो गए, 10वें सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10 है ये वाला। हाँ, जिशोनो नेदान व, यहाँ पे ये कांजी बनी हुई है। उसके बाद सेन एन दिस, सेन एन दिस, सेन एन बोलते हैं हज़ार को, हज़ारियन। हज़ारियन से पहले क्या लिखा हुआ है? 8। हज़ारियन से पहले लिखा हुआ है 8। ठीक है, 8 लिखा हुआ है, 8 की कांजी है। तो बहुत से लोग अभी भी गलती से 8000 को, मैंने अक्सर क्लास के दौरान भी पूछा स्टूडेंट से, तो वो अभी तक 8000 को हाची सेन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके जहन में होता है कि हाची का मतलब 8 है और सेन का मतलब 1000 है, तो हाची सेन का मतलब 8000 हो गया। ठीक है, जापानी आपकी बात समझ लेगा, लेकिन पेपर में आपकी बात को नहीं समझा जाएगा। पेपर में आपकी बात गलत है, जापानी समझ जाएगा आपकी बात कि भाई आप 8000 बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पेपर जो दे रहे हैं, पेपर आप दे रहे हैं, तो पेपर में जैपनीज उनके इस तरह नहीं बोलते। जापानी बोलते हैं 8000 को हाच सेन। तो जो अभी तक हाची बोलते हुए आ रहे हैं वो हाची पे क्लिक कर देंगे और उनका ये सवाल हो जाएगा गलत। ये देखें हाची लिखा हुआ, आपने हाची की कांजी देख के यहाँ पे हाची बना दी, हाची पे क्लिक किया। लेकिन इसको आप पढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको कि 1000 की गिनती में आपने 2 जगहों पे ख्याल करना है। पहली जो जगह है वो है आपकी, जो फर्स्ट है वो है आपका 3000। ठीक है, 3000 यानी कि सांजेन, और 8000 यानी कि 8000 को हाची सेन नहीं पढ़ते, 8000 को पढ़ते हैं हाच सेन। हाँ, कांजी में जहाँ तक है तो कांजी की जो है आप, कांजी तो आप हाची की बनाएंगे, सही है, आगे आप सेन लगा देंगे। लेकिन पढ़ते वक्त इसको आप हाथ सेन पढ़ते हैं तो हिरागाना में इस तरह लिखा जाएगा, ये हाथ सेन मिला के, हा और से के बीच में तशदीद आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाथ सेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? पहला लिखा हुआ है हाची, सेकंड है हात्सु, तीसरा है ये वाला। ठीक है, हा के बाद तशदीद आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, हाथ सेन, क्योंकि हा के बाद तशदीद है। जब ये वाला वर्ड आप यहाँ पे लगाएंगे, ये जो ये हिरागाना में लिखा हुआ है, इस वर्ड को जब आप इस कांजी की जगह पे लगाएंगे तो ये कैसे पढ़ेंगे आप इसको? आप हाथ से नहीं पढ़ेंगे ना इसको। ठीक है, कैसे बनेगा ये हो जाएगा हा के बाद ये तशदीद बनी है। ठीक है, और ऊपर ये सैन लिखा हुआ है, तो इस सैन को आपने जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से हाथ सैन ही पढ़ा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, हाथ सैन। तो मैं 3 को क्लिक करूँगा, 3 पे आ जाएगा हाथ सैन। 3 को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया हाथ सैन। ठीक है, ये हो गया हाथ सैन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, ये आ गया सवाल नंबर 11। ठीक है, 11 पे आ जाते हैं। काताकाना में लिखा हुआ ये बोरू। ठीक है, बोरू यानी कि बॉल। ठीक है, बोरू। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कुदासाई। ठीक है, तो ये कांजी किस चीज़ की बनी हुई है? ये 2 की कांजी है ना। इसको बहुत से लोगों ने सिर्फ इसको ऐसे याद किया हुआ होता है कि इसको हम 2 पढ़ते हैं, नी यानी कि नी, लेकिन नी भी पढ़ते हैं। और फुतात्सु जो है, इसका मतलब होता है, फुतात्सु का मतलब होता है 2 अदद। फुतात्सु का मतलब होता है 2 अदद। कोई भी चीज़ 2 अदद जैसे बोलते हैं कि 2 अदद दे दें। ठीक है, तो फुतात्सु यानी कि 2 अदद। तो फुतात्सु में ये कांजी आती है, हमने इसको ऐसे याद नहीं करना कि इस कांजी का मतलब फुतात्सु है।
इस कांजी का मतलब दो है, आप बस उर्दू में याद करें कि इस ये जहाँ पर भी ये कांजी आएगी तो उससे मुराद दो है, टू। अब ये कांजी कहाँ कहाँ पे इस कांजी को आप कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक नी में आ रही है कांजी, नी, इसको नी भी बोलते हैं। और यानी कि पूरा इस कांजी का जो मतलब है वो नी है, इस कांजी का मतलब नी है, यानी कि टू। लेकिन ये कांजी फुतात्सु में भी आती है, लेकिन जब ये फुतात्सु में आएगी तो वो इस तरीके से आएगी कि फुता में ये आप कांजी लगाएंगे इस तरीके से, फुता, और सु वैसे ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो फुता में ये कांजी आ गई और सु वैसी आ गया, यानी कि फुतात्सु के फुता में ये कांजी आती है, फुतात्सु के फुता में ये कांजी आती है। और फुतात्सु का मतलब है दो आदत, यानी कि छोटा सु वैसी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कांजी बनी हुई है, तो इसमें यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है फुतात्सु। ठीक है, इस पूरी लाइन की जगह पे वो बोल रहा है कि क्या आएगा, इस पूरी लाइन की जगह पे यह आ जाएगा फुतात्सु, ना योत्सु आएगा ना नित्सु आएगा। अब देखें नी भी कंफ्यूज किया आपको इसमें नी लगा के, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इस कांजी को ठीक है नी बोलते हैं, लेकिन नी के साथ सु लगा हुआ है, तो अब इसको नित्सु नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे आप फुतात्सु। अगर अकेले ये कांजी लिखी होगी तो उसको आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये चूँकि इस कांजी के बाद सु भी लगा हुआ है तो अब इसको नित्सु नहीं पढ़ना आपने, इसको आपने पढ़ना है फुतात्सु। तो नंबर 1 जो है वो सही है। तो नंबर 1 पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, नंबर 1 गया है, ठीक है 1 आ गया। अब आ जाते हैं 12 की तरफ, नंबर 12, सवाल नंबर 12। अनो, ये तो आप देखते पहचान गए होंगे इस कांजी को, अभी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट टाइम आपको। ठीक है, अनो ओन्ना ही तो वा दारे इसका, अनो ओन्ना, तो ये जो कांजी है किसकी है, ये ओन्ना की कांजी बताई थी मैंने आपको, ओन्ना की और ओतो को की कांजी। तो ये सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ कांजी के ऊपर इंडिकेट कर रहा है तो सिर्फ इस कांजी का मतलब, इस कांजी को क्या पुकारते हैं तो वो नीचे से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम ओन्ना भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस कांजी का मतलब आ गया था लिखा हुआ। तो ये जो कांजी है ये ओन्ना में भी आती है, तो ओन्ना की जगह पे ये रहा ओन्ना, ओन्ना को आप क्लिक कर लें, यहाँ से नंबर 1 पे ओन्ना आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 ओन्ना। उसके बाद सवाल नंबर 13, नंबर 13 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या लिखा है, मोंदाई नी डैश नो कोतोबा वा दो खाकी मास्का इची नी सान योन करा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एराबिनासाई। यानी कि जो डैश है इसमें कौन सा कोतोबा आएगा, वो 1 से लेकर 4 तक आपने सेलेक्ट करना है, 1 से लेकर 4 तक आपने सेलेक्ट करना है कि डैश में। अब ये उल्टा हो गया, यानी कि इसमें पहले कांजी लिखी हुई है, पहले कांजी लिखी हुई थी और फिर आपने हिरागाना पे सिलेक्ट करना था। अब जो है हिरागाना आ रही है, उसकी कांजी आपने निकालनी है कि इसकी कांजी क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाई, और ये कुनी की कांजी है, नी इकीमास, यानी कि ये मुल्क की कांजी है। ठीक है, ये मुल्क की कांजी है। तो गाई मुल्क क्या होगा, बाहर का मुल्क, यानी कि गाई कोकू। ठीक है, तो ये गाई कोकू की कांजी है। तो गाई कोकू की कांजी इसमें से कौन सी होगी, ये नाका की कांजी है या चू की कांजी है। ठीक है, ये का की ये कांजी है, ये बल्कि कांजी नहीं तो लिखा हुआ है, छोड़ दें इसको, हिरागाना का, ये नाका या चू है। ठीक है, ये यू की कांजी है, ता बोलते हैं इसको। गाय की कांजी ये वाली है, गाय यानी कि बाहर, सोतो की कांजी ये वाली, इसको सोतो, इस कांजी से मुराद बाहर है। और इस कांजी को जैपनीज़ में पूरा जो मतलब है इसका वो सोतो है, सोतो का मतलब है बाहर, और जो चाइनीज़ रीडिंग है इसकी वो है गाई। ठीक है, गाई है। तो गाई कोकू में ये वाली कांजी आती है, और ये कांजी अगर सेपरेटली कहीं लिखी होगी सोतो तो इसको फिर सोतो पुकारेंगे हम, यानी कि बाहर। अब ये कांजी, अगर ये कांजी मुल्क के साथ मिल गई तो इस कांजी को आप गाई पढ़ रहे हैं, मतलब इसका बाहर का ही होगा। बस आपने उर्दू मतलब याद करना है कि इस कांजी का मतलब बाहर का है, लेकिन अगर ये कांजी मुल्क के साथ जुड़ गई तो इस कांजी को आप गाई कोकू पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कांजी को याद करना है कि ये कांजी दूसरी कांजी के साथ जुड़ गई तो उसको क्या पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये गाई पढ़ेंगे इसको, गाई। तो गाई कोकू में ये वाली कांजी आएगी, तो नंबर 1 पे इसको सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1।
सवाल नंबर 14 पे आते हैं। 14 में देखें क्या लिखा हुआ है, माई निशी, ठीक है, माई निशी हाशिरी मास, माई निशी हाशिरी मास। अब देखें माई निशी की जगह पे इन्होंने हिरागाना में लिखा नहीं है, क्योंकि माई निशी का ताल्लुक भी N5 की कांजी से, पहली वाली कांजी लिखी हुई है ना, ये वाली क्या लिखी हुई है, माई निशी, तो इसका जो ताल्लुक है वो N5 से है। इसका मतलब है कि ये कांजी आपको आनी चाहिए, इसीलिए इस कांजी को इन्होंने ऊपर में हिरागाना में नहीं लिखा, हिरागाना में ये कांजी नहीं लिखी। तो इस कांजी को आपने माई निशी पढ़ना, माई यानी रोज़ाना, माई निशी रोज़ाना, हाशिरी मास यानी भागता हूँ या दौड़ लगाता हूँ, माई निशी हाशिरी मास। भागने या दौड़ लगाने की कांजी इसमें से आप चेक कर लेंगे कौन सी कांजी है। हाशिरी मास का मतलब है दौड़ लगाना, तो दौड़ लगाने में कौन सी कांजी आएगी, ठीक है, ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद रीमास नहीं आता, ये भी गलत है। ये ताबे ये खाने पीने की में आती है वाली कांजी, ये वॉक करने में आती है कांजी, ये जो कांजी है ये उठने में आती है, सो के उठना, या जलजला वगैरह सुनामी का उठना आना, उसमें ये कांजी आती है। ये जो कांजी है नंबर 3 ये आएगी हाशिरी मास में। तो मैं नंबर 3 पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया नंबर 3 पे यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हाशिरी मास की कांजी बनेगी कैसे, बनाना सीख लेते हैं कि हाशिरी मास आप बनाएंगे कैसे इस कांजी को। ठीक है, ये कांजी आ गई भाई हाशिरी मास, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ मैं आपको, इची नी सान शी गो रोकू नाना, ठीक है, यानी कि हाशिरी मास एक वर्ड है जैपनीज, हाशिरी मास। हाशिरी मास, हाशिरी मास का मतलब होता है भागना, दौड़ लगाना, रनिंग, रन करना, भागना, ठीक है, हाशिरी मास का मतलब भागना। तो हाशिरी मास का मतलब तो भागना हो गया, और हाशिरी मास में ये कांजी आती है। हमने ये गलती नहीं करनी कि इस कांजी का मतलब हाशिरी मास है, नहीं, हाशिरी मास में ये कांजी आती है ताकि आप गलती ना कर सकें। जब हाशिरी मास में ये कांजी आएगी तो कहाँ पे आएगी, तो ये कांजी इस जगह पर आएगी, ठीक है, इस जगह पर आपने ये कांजी आएगी हाशिरी मास। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा वर्ड लिखा हुआ है हाशिरी मास, तो पूरे वर्ड की जगह पे ये आ जाएगा इस तरीके से, हाशिरी मास, ये आ जाएगा हाशिरी मास नंबर 3। तो 3 पे क्लिक करते हैं। 14 में जो ऑप्शन है नंबर 3 ये सही है, 3 सही था। 15 पे आते हैं नंबर 15, सूपा दे निकुओ काऊ, यानी कि सुपरमार्केट से गोश्त खरीदूँगा, गोश्त को बोलते हैं निकू, सूपा दे निकुओ काऊ। तो निकू की कांजी, तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसमें और इसमें, इन दो कांजियों में आप कंफ्यूज होंगे, ये वाली और ये वाली। ये जो कांजी है बेसिकली ये है अंदर की, इनसाइड, अंदर, ठीक है। ये जो कांजी बनी हुई है कांजी है मछली की, फिश, साकाना। ये जो कांजी बनी हुई है ये है निकू की, यानी कि गोश्त। और ये जो कांजी है ये है तोरी की, तोरी, सॉरी, ये जो कांजी, हाँ, ये तोरी की कांजी है, ठीक है, ये तोरी की कांजी है, तोरी यानी कि परिंदा। तो ये वाली कांजी आपकी सही है। नंबर 3 को आप इसमें भी नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये नंबर 3 इस तरीके से आपने इसको भूल गया। नंबर 16 जू रोकुबान, ठीक है, जू रोकुबान ये रहा। पासोकोन यानी कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर। पासोकोन ओ सांजिकान सुकाऊ, पासोकोन ओ सांजिकान सुकाऊ, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो 3 घंटे इस्तेमाल करता हूँ या करूँगा। पासोकोन ओ सांजिकान सुकाऊ, तो यहाँ पे जो मुराद ये जिकान है, 3 घंटे जिकान, तो जिकान की कांजी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये बड़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन कर दी, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि जी की कांजी आपको पता है कि जी की कांजी पहली वाली कांजी जी की कांजी है। उसके बाद फिर ये भी देखें मिलती जुलती कांजी हैं, ये भी और ये भी, तीनों मिलती जुलती कांजी हैं, ये वाली और ये वाली, तीनों मिलती जुलती, लेकिन कान में ये वाली कांजी आएगी, ठीक है ना। तो जिकान में नंबर 4 को सिलेक्ट करते हैं, 4 हियर,
4 को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जिकान की कांजी बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जिकान की कांजी कैसे बनेगी, देखिए इची, नी, सान, शी, रो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, चुईची, ये तो हो गई जी की कांजी। इसके बाद कान की कांजी कैसे बनेगी, यह है कान की कांजी, इची, नी, शी, रो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, चुईची, जूनी, ये हो गई कान की कांजी। अब यहाँ पे जो वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, इस वाली कांजी में कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया इस कांजी में कि दूसरी कांजी बनाई इन्होंने इस तरह से, ये वाली एक कांजी और बनाई इन्होंने, वो ये वाली इस तरीके से। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। तो जिकान का जो कान है, उस कान में ये वाली कांजी आएगी। अगर आपने सरसरी कांजी याद की तो फिर आप कंफ्यूज होकर इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो आपने फोकस करके इस कांजी को याद करना है। तो ये है जिकान, ये वाली कांजी है जिकान। तो मैं फिर यहाँ पे नंबर 16 में जो ऑप्शन है सही वाला वो था नंबर 4। तो 4 को मैंने सेलेक्ट किया। 17 पे आ जाते हैं। 17 में हिरागाना लिखी हुई है, उसकी आपने काताकाना निकाल लेनी है बस। ये आसान है, इसमें कांजी का ताल्लुक नहीं है। ये लिखा हुआ है बस ते दे तो मदा चीनी आओ। बस ते का मतलब होता है बस स्टैंड, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है बस ते का मतलब है बस स्टैंड। तो बस स्टैंड पर तो मदाची नहीं आओ, दोस्त से मुलाकात करूँगा या करता हूँ। तो बस ते, तो ये बस की जगह पे बस की कांजी आ जाएगी। ढूंढ लें यहाँ पे कहाँ, सॉरी बस की काताकाना आ जाएगी। तो बस की काताकाना नंबर 4 है, ठीक है। बासु। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 18 में नंबर 4 पे उसको फिल कर दूँगा 4। तो ये 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। 18 पे आ जाते हैं 18 पे। नंबर 18 आकाचान यानी कि बच्चा छोटा जो होता है, छोटा। आकाचान व चिकारा, ये लिखा हुआ है चिकारा। अब देखें ये कांजी बनी हुई, इस कांजी के ऊपर हिरागाना में लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये कांजी आपके N5 में नहीं है, इसलिए इन्होंने हिरागाना में ऊपर चिकारा लिख दिया। तो आकाचान व चिकारा गा योवाई दिस, आकाचान व चिकारा गा योवाई दिस। यहाँ जो योवाई लिखा हुआ है, योवाई का मतलब होता है कमज़ोर या कम, यानी कि बच्चों में एनर्जी या पावर कम होती है, यानी वो वीक होते हैं बच्चे छोटे। तो यहाँ पे ये जो कांजी है हयाई की कांजी है, तेज़। ये जो कांजी है ये है सयोई की कांजी, यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ये जो कांजी बनी हुई तकाई की कांजी है, इसका मतलब है ऊंचा या महंगा। उसके बाद जो लास्ट कांजी है आखिरी वाली, ये वाली कांजी, ये है योवाई की कांजी, यानी कमज़ोर की। तो वो योवाई की जगह पे आप ये लगा देंगे नंबर 4, योवाई 4। इसको बनाएंगे किस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे किस तरह बनेगी ये वाली कांजी, ठीक है। ये कांजी को आप बनाना भी सीख लें यहाँ पे कि किस तरीके से ये कांजी बनेगी, ठीक है। इची, नी, सान, शी, रो, रोकू, नाना, आची, क्यू, ये है कमज़ोर की कांजी, ठीक है, ये वाली कांजी। इसके बाद फिर आपने ई लगा दी, ये हो गया वीक। ये जो कांजी थी ये थी हमारी, ये ऑप्शन था नंबर 4 सही था, नंबर 4। तो 4 को फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 को यहाँ पे 4 को यहाँ पे 4 को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। 4 हो गया, ठीक है। नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 सवाल नंबर 19 जू क्यू 1 कावा दे ओयोगु, कावा बोलते हैं दरिया को। बड़ी आसान कांजी है, तो आपने शुरू में सीखी होगी 19। तो दरिया की कांजी बड़ी आसान है। ये जो कांजी पहली कांजी जो बनी हुई है किसकी है, ये खेतों की कांजी है। उसके बाद फिर सेकंड कांजी आ गई आपकी, वाली कांजी किसकी है, ये कांजी है पत्थर की कांजी है, रॉक, स्टोन, पत्थर, ठीक है। नंबर 3 वाली कांजी आ गई, ये वाली कांजी किसकी है, यामा की कांजी, यामा पहाड़। आखिरी नंबर 4 वाली ये कांजी किसकी है, ये कांजी कावा की कांजी है, दरिया की कांजी है। तो नंबर 4 को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से।
4 को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कांजी हो गई भाई 4। 20 पे आते हैं, सवाल नंबर 20 नीजूबान 20। एक ही लिखा हुआ है, ये एक ही दे देनशा ओ माची मास। एक ही दे देनशा ओ माची मास यानी कि स्टेशन पर ट्रेन का वेट करता हूँ या वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। देनशा बोलते हैं ट्रेन को। अब ये देनशा लिखा हुआ है तो देनशा भी कांजी में लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन इसके ऊपर हिरागाना यूँ नहीं लिखी कि देनशा की कांजी आपको आती है। N5 में देनशा की कांजी पढ़ाई गई है, तो इसलिए इन्होंने ऊपर हिरागाना नहीं लिखी। तो इस कांजी का मतलब पता होना चाहिए आपको। देनशा का मतलब है ट्रेन का इंतज़ार करूँगा। कहाँ पे? एक ही पे। तो एक ही लिखा हुआ हिरागाना में, तो इसकी कांजी कौन सी होगी? एक ही की कांजी। पहली जो कांजी बनी हुई है ये कांजी, इसका ताल्लुक़ पीने से है, पीना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं है। सेकंड फिर ये वाली आ गई। ये जो कांजी बनी हुई है ये है घोड़े की कांजी है। ठीक है, ये जो बनी हुई कांजी नंबर 4 ये है स्टेशन की कांजी। तो इसके साथ आपने ये मिला दिया तो ये स्टेशन बन गया। घोड़े के साथ आपने इस तरीके से मिला दिया, शार्ट ये हो गया 4। तो 4 को हम सेलेक्ट करते हैं। नंबर 20 में 4 आएगा। देखिए 21 पर आते हैं, सवाल नंबर 21 नीजू इचिबान में देखें क्या लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में मुंदाई सान नी नानियो इरेमास का इची नी सान योन करा इचिबान ई मोनो हितोसु एरांदे कोताई नसाई। यानी कि इसमें से आपने जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे अच्छा जो चीज़ है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है और इसको फिल करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं नंबर 21 डैश इशोनी एगाओ मीमासेन का एक साथ मूवी नहीं देखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है शू मात्सु का मतलब है वीकेंड, यानी कि हफ्ता इतवार जो जुम्मा आता है उसको वीकेंड बोलते हैं, जुम्मे को, फ्राइडे की नाइट वीकेंड, शू मात्सु। उसके बाद फिर किनो मतलब गुजरा हुआ कल, ओतोतोई गुजरा हुआ परसों, सेंशू पिछला हफ्ता। ठीक, तो किसी को अगर आप ऑफ़र देंगे तो आप उसको माजी में तो नहीं दे सकते ना कि एक साथ मूवी नहीं देखी थी क्या, उसको आप ये बोलेंगे एक साथ मूवी नहीं देखेंगे क्या। यानी कि इसमें से आपने वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका ताल्लुक़ फ्यूचर से है। तो किनो तो गुजरा हुआ हो गया, ओतोतोई भी गुजरा हुआ हो गया, सेंशू भी गुजरा हुआ हो गया यानी पिछला हफ्ता। तो शू मासू है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। शू मासू का मतलब है वीकेंड, यानी कि आप ऑफ़र देंगे किसी को कि वीकेंड पे मूवी देखें एक साथ, तो शू मात्सु आ जाएगा। 21 का नंबर 1 सही है, शू मात्सु। 21 का नंबर 1 जो है वो सही है, शू मात्सु। सवाल नंबर 22 नीजू नीबान 22 का आते हैं। अशोकोनी होनगा वहाँ पर किताबें कितनी हैं? अशोकोनी होनगा योन अरीमास, वहाँ पर 4 किताबें हैं। अशोकोनी होनगा योन डैश अरीमास। तो किताबों को गिनने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जैपनीज़? किताबों का कौन सा काउंटर है? तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो पहला लिखा हुआ है, पहला काउंटर है, पहला है दाई लगाते हैं मशीनरी को या गाड़ियों को गिनने के लिए आप दाई लगाते हैं, तो ये नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, ये वाला काउंटर इसमें नहीं आएगा। दूसरा जो है, तीसरा आप देखें, तीसरा लिखा हुआ है होन, तो तीसरा जो काउंटर है वो होन है। तो होन या पोन लगाते हैं आप। ये जो काउंटर है ये आता है ऐसी चीज़ों को काउंट करने के लिए जिसका शेप जो है बोतल की तरह, यानी सिलेंडर शेप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद फिर आगे जो है नेक्स्ट है वो है सात्सु। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, ये है सात्सु। तो सात्सु जो है इसको आप इस्तेमाल करेंगे किताबों के काउंटर के लिए आप सात्सु इस्तेमाल करते हैं। फिर एक सू है, ये तो पुराना हो गया, ये पुरानी वाली जो है ओल्ड जैपनीज़ में ये सू जो है ये बेसिकली आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए सू लगाते हैं, आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटर आएगा, ये किताबों को आप काउंट करेंगे 700 से। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर लोग पेपर में मिस्टेक ये करते हैं कि अशोकोनी होनगा योन होन अरिमास ऐसे बोलते हैं, लेकिन किताबों को काउंट करने के लिए योन के बाद होन दोबारा लगा देते हैं। कि किताबों को शायद होन से काउंट नहीं, किताबों को काउंट करते हैं 700 से। यानी कि अगर मैंने कहा कि 4 किताबें हैं तो जैपनीज़ बोलेगा 4 700 हैं, 5 किताबें हैं तो 5 700 हैं। ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे आप, नंबर 4 700। किताबों को काउंट करने के लिए 700 आता है। तो यहाँ पे नंबर 22 में आ जाएगा 4। नीजू सांबान, सवाल नंबर 23 नीजू सांबान। आत्सुई दिस्करा मादो ओ, गर्मी है इसलिए खिड़की, मादो ओ डैश खुदासाई। क्या करेंगे? गर्मी है तो खिड़की को बोलेंगे कि खोल दो। ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं वो, गर्मी है। आत्सुई दिस्करा मादो ओ आकेते खुदासाई। तो इसमें आके मास का मतलब होता है खोलना, आकेते का मतलब है खोल दें। अब पहला वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे आरुई थे। आत्सुई दिस्करा मादो ओ आरुई थे तो हो नहीं सकता। आरुई थे का मतलब है कि पैदल चलो, गर्मी है तो पैदल चलो, ये तो बात नहीं बन रही। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है आते, ये भी नहीं हो सकता। गर्मी है तो खिड़की से जाके मिल लो, मुलाकात कर लो खिड़की से, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा है नंबर 3 में है ये आईते। आईते का मतलब है खुला हुआ है। आश्वी दिस करा, खिड़की जो है वह खुली है मेहरबानी करके, ये भी नहीं बन सकता, बिल्कुल ही गलत हो गया ये हो सकता है आश्वी दिस करा मादो ओ आके ते कुदासा, यानी खिड़की खोल दें। मादो आके ते, नंबर 4 जो है आके ते, ये सही है 4। तो 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा। आत्सुई दिस्करा मादो ओ आके ते कुदासाई। 24 सवाल नंबर 24 नीजू योमबान में लिखा हुआ है ओकाने ओ डैश काई मोनोनी इकीमास। ओकाने ओ डैश काई मोनोनी इकीमास। काई मोनोनी इकीमास का मतलब है शॉपिंग के लिए जाऊंगा। काई मोनो बोलते हैं शॉपिंग करने के लिए। काई मोनोनी इकीमास, शॉपिंग के लिए जाऊंगा। ओकाने ओ डैश, तो क्या होगा? पैसे, ओकाने बोलते हैं पैसों को। ये जो कांजी है बनी हुई, ये पैसों की कांजी है, और पैसों को बोलते हैं काने। हो जाएगा ओ काने, यानी पैसे लेकर शॉपिंग पर जाऊंगा। तो लेकर क्या होगा इसमें? सुकेते नहीं हो सकता, मोचीते नहीं हो सकता, आगेते नहीं हो सकता, यानी कि पैसे देकर शॉपिंग पे जाऊंगा, तो ये तो कोई बात नहीं। आगेते का मतलब है देकर शॉपिंग पे जाऊंगा। सुकेते का मतलब है लगाकर, पैसे लगाकर शॉपिंग पे जाऊंगा, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पे दोनों पे डाउट होगा, क्योंकि मोची का मतलब मोची लेकर, तो मोची मास की ते फॉर्म है मोत्ते। मोची मास की ते फॉर्म मोचीते नहीं है। मोची मास का मतलब है लेकर, लेना, मोची मास। तो मोची मास की ते फॉर्म मोचीते नहीं है, मोची मास की ते फॉर्म मोत्ते है। अगर आपने वो सॉन्ग याद किया होगा इची रित्ते में भी निंदे, तो उसमें मोची मास की ते फॉर्म है मोत्ते। तो नंबर 2 सही है, पैसे लेकर जाऊंगा, ओकाने ओ मोत्ते इकीमास। तो नंबर 2 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर 2। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद नंबर नीजू योन हो गया। 25 नीजू गोबान। 25 कोनो ओचावा, यानी कि ये चाय, कोनो ओचावा डैश ओइशीरिस, ये चाय डैश मज़ेदार है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सुजुशी कुते। कुते जब लगता है एडजेक्टिव के, ई एडजेक्टिव के बाद जब कुते लगाते हैं तो इसका मतलब होता है और। ठीक है, और तो सुजुशी कुते का मतलब हो गया ठंडा और सुजुशी आता है मौसम के लिए, ठंडा और। सामू कुते, ये भी ठंड के लिए आता है, कोल्ड वेदर के लिए आता है। सामू कुते ठंडा और। थर्ड ऑप्शन है आता ताका कुते। आता ताका कुते, इसका मतलब है गरम और। नंबर 4 में है सुमे ताई दे, ये तो है ही गलत, क्योंकि सुमे ताई के बाद दे नहीं आता, सुमे ता कुते होता है, ये तो आएगा ही नहीं किसी भी सूरत में।
क्योंकि ई एडजेक्टिव के बाद जो है वो ई को हटा के आप कुत्ते लगाते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ये वाला होगा, यानी कि ये चाय गरम और मज़ेदार है। ठीक है, ये चाय गरम और मज़ेदार है, तो यहाँ पे आ जाएगा अता तका कुते। गरम के लिए आएगा, गरम को बोलते हैं अता तकाई। ठीक है, गरम को बोलते हैं अता तकाई, और गरम और को बोलते हैं अता तका कुते। तो यहाँ पे गरम के लिए गरम और मज़ेदार है, तो ये हो जाएगा अता तका कुते ओइशी देस। गरम और मज़ेदार है, गरम और मज़ेदार है, तो नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन वो सही है। 3 पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये सही ऑप्शन। और 26 नीचे रोकू बान अतामागा, अतामा यानी कि सर। 26 अतामा, ठीक है, सर को बोलते हैं अतामा। अतामा का डैश नोदे, अतामा डैश है इसलिए, नोदे आता है किस, नोदे लगाने का मतलब होता है इसलिए, नोदे का मतलब है इसलिए। कुसूरी ओ नोमी माश्ता, कुसूरी बोलते हैं दवाई को, दवाई पी ली। कुसूरी ओ नोमी माश्ता, सर में दर्द इसलिए दवाई पी। तो यहाँ पे आएगा अतामा का सर में दर्द के लिए आता है इताई, तो 4 आ जाएगा इसमें ऑप्शन इताई। इताई बोलते हैं दर्द को। ठीक है, तो सर में दर्द है इसलिए, सर में दर्द है अतामा का इताई, सर में दर्द है इसलिए अतामा का इताई नोदे कुसूरी ओ नोमी माश्ता, तो इताई को हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो नहीं आ सकते। अतामा का वारुई, वारुई का मतलब है ख़राब है, दिमाग ख़राब हो गया इसलिए दवाई पी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा अतामा का नाता, सर हो गया, क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, नाता भी नहीं। अतामा का नारू, सर हो जाएगा, ये भी गलत है। अतामा का इताई, इताई बोलते हैं दर्द को, सर में दर्द है इसलिए दवाई पी, तो 26 का नंबर 4 सही होगा। 4 पे 27 का है मीजू नानाबान, मीजू नानाबान। ठीक है, कोनो शिगोतो वा यानी कि ये काम, ये जॉब, शिगोतो बोलते हैं काम को। ठीक है, कोनो शिगोतो वा डैश सुखी देवा अरिमासेन, सुखी देवा अरिमासेन का मतलब होता है पसंद नहीं है। ठीक है, पसंद नहीं है, कोनो शिगोतो ये काम पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे आप? पहला ऑप्शन है आमारी, आमारी का मतलब होता है ज़्यादा नहीं। योकू, योकू का मतलब होता है अक्सर या बहुत ज़्यादा। योकू अच्छे तरीके से, योकू का मतलब है अच्छे तरीके से या अक्सर। तोतेमो, तोतेमो का मतलब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तोतेमो। सुगु, सुगु का मतलब है सुगु फ़ौरन, जल्दी। तो ये काम अक्सर पसंद नहीं है, ये काम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ये काम जल्दी पसंद नहीं है, फ़ौरन पसंद नहीं, नहीं ये होगा ये काम ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ज़्यादा नहीं के लिए आता है आमारी। ठीक है, आमारी, ज़्यादा पसंद नहीं है आमारी, यहाँ पे आमारी आ जाएगा, ज़्यादा नहीं के लिए आमारी आता है। तो आमारी के बाद ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है नेगेटिव, N5 में आमारी जहाँ भी आएगा वहाँ नेगेटिव जुमला बन रहा होगा। ठीक है, N5 में जहाँ पर भी ये आमारी आ रहा होगा वहाँ नेगेटिव ही होगा, तो ये आमारी सुखी देवारी मास है। आमारी को मैं क्लिक कर देता हूँ नंबर 1 पे, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1 पे आमारी। ठीक, उसके बाद 28 पे आते हैं सुगीनो। ठीक है, सुगीनो शिंगो ओ। ठीक है, ये कांजी बनी हुई है मिगी की, यानी कि राइट साइड की, मिगी नी डैश मास। सुगीनो शिंगो का मतलब है नेक्स्ट सिग्नल, अगला सिग्नल। सुगीनो शिंगो अगला सिग्नल, सुगीनो शिंगो अगला सिग्नल। मिगी, मिगी बोलते हैं राइट साइड की तरफ, मिगी नी डैश। तो पहले लिखा हुआ है नोबोरी मास, नोबोरी, नोबोरी मास का मतलब होता है चढ़ जाओ ना, नोबोरी मास का मतलब है चढ़ जाओ। ठीक है, नोबोरी मास का मतलब है चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, नोबोरी मास तो ये मिल सकता है, यानी कि अगले सिग्नल से चढ़ जाओ, ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है मिगी नी मगारी मास, यानी कि सुगिनो शिंगो ओ मिगी नी मगारी मास, अगले सिग्नल से राइट पे टर्न ले लो। मगारी मास का मतलब टर्न लेना,
उसके बाद है सुगिनो शिंगो मिगिनी वतारी मास। वतारी मास का मतलब है कि राइट से क्रॉस कर लो, अगला सिग्नल राइट से क्रॉस कर लो। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉस आता है रोड के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए वतारी मास आता है। नेक्स्ट है सुगिनो शिंगो मिगिनी तोमारी मास, यानी कि अगले सिग्नल से सीधे हाथ पर रुक जाओ। ये भी गलत है, अगले सिग्नल से सीधे हाथ पे रुक जाओ, सीधे हाथ से क्रॉस कर लो, सीधे हाथ से चढ़ जाओ, सीधे हाथ से मुड़ जाओ, ये होगा। तो मगारी मास आता है मुड़ने के लिए, मिगिनी मगारी मास। नंबर 2 सही है, 2 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, 2 को। सवाल नंबर 29 देख लेते हैं। ठीक है, तनाका सान वा क्यो यासुमी दिशो। तनाका सान वा क्यो डैश यासुमी दिशो। तनाका सान की आज छुट्टी है ना, यासुमी है ना, छुट्टी है ना। दिशो का मतलब है ना, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं यासुमी दिशो, छुट्टी है ना। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? दान दान का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, ये तो हो नहीं सकता कि तनाका सान की आज आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर 2 में सुकोशी। सुकोशी का मतलब होता है थोड़ा, तो ये भी सही नहीं हो सकता कि तनाका सान की आज थोड़ी छुट्टी है ना, ये भी नहीं हो सकता। नंबर 3 में है तनाका सान वा क्यो तबुन यासुमी दिशो। तबुन का मतलब है शायद, तो शायद वाला जो है ये ऑप्शन सही होगा। तनाका सान की शायद छुट्टी है, तनाका सान वा क्यो तबुन यासुमी दिशो, यानी कि शायद छुट्टी है। तबुन का मतलब परहैप्स, शायद छुट्टी है। नंबर 3 ऑप्शन सही है इसका, और 29 में नंबर 3 जो है वो सही होगा, नंबर 3। सवाल नंबर 30 थोड़ा लंबा है ये, जुमला बना हुआ है। तो ए और बी दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, इसमें ए और बी। ए क्या कह रहे हैं? योमे नाई नोदे, योमे नाई नोदे मो सुकोशी ओ की मो, लेकिन यहाँ पे कांजी आ गई। ठीक है, अब इस कांजी के ऊपर हिरागाना नहीं लिखी हुई क्योंकि ये कांजी आपकी N5 की है। योमे नाई नोदे मो सुकोशी ओ की मोजीदे काई ते कुदासाई। योमे नाई नोदे मो सुकोशी ओ की मोजीदे काई ते कुदासाई, यानी कि पढ़ नहीं सकता, योमे नाई नोदे पढ़ नहीं सकता, इसलिए मोसकोशी थोड़ा और, मोसकोशी थोड़ा और, ओ की मोजी बड़े हरूफ में, ओ की मोजीदे बड़े हरूफ में या बड़े हरूफ से, ओ की मोजीदे बड़े हरूफ से, काईते कुदासाई लिखें, काईते कुदासाई लिखें, यानी कि पढ़ नहीं सकता इसलिए थोड़े और बड़े हरूफ से लिखें। तो बी ने क्या जवाब दिया? जो सेकंड जो बंदा है वो क्या जवाब दे रहा है? सो देश का वकारी मास्ता, अच्छा समझ गया, अच्छा समझ गया। सो देश का वकारी मास्ता, अच्छा समझ गया। तो ए जो है वो क्या बोल रहे होंगे यो मैंने, पहला वर्ड है दो देश का। दो देश का मतलब है कैसा है। सेकंड है सुमी मासेन, सुमी मासेन इसका मतलब है एक्सक्यूज़ मी, कई दफ़ा हमने इसकी प्रैक्टिस की क्लास में भी। 3 में नंबर 3 लिखा हुआ है सुमी मासेन दिश्ता, सुमी मासेन दिश्ता, इसका मतलब क्या हो गया सुमी मासेन दिश्ता का? कि गलती हो गई थी तो उसके लिए आप मदद कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा काम जो आपने पहले किया और वो गलत हो गया तो उसके लिए फिर सुमी मासेन दिश्ता आता है, यानी आप माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन वो काम माजी में हुआ। सेकंड नंबर 4 में लिखा हुआ है सो दिस, सो दिस का मतलब है ऐसा ही है, सो दिस ऐसा ही है। तो सिंपल क्या होगा, वो ये बोलेंगे कि भाई सुमीमासेन यानी कि एक्सक्यूज़ मी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा और बड़े हरूफ में लिख दें। तो ये सुमीमासेन होगा, सिंपल सुमीमासेन दिस्ता नहीं होगा, सुमीमासेन होगा। सुमीमासेन योमेनाई नोदे मो सुकुशी ओ की मोजिदे काई ते कुदासाई सो दिस का वकारी मास्ता। नंबर 30 में 2 आ जाएगा।
उसके बाद है आखिरी के जगह में नंबर 31 31 सांजुइची। ठीक है, मोंदाई योन नो बुन तो दाइताई ओनाजी इमी नो बुनगा अरिमास इची नी सान योन करा इचिबान ई मोनो ओ हितोसु एरांदे कुदासाई। इसका ये मतलब है कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाला जो डैश लिखा हुआ है, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस से मिलता जुलता सेंटेंस नीचे है चारों सेंटेंस में। तो इससे जो मिलता जुलता सेंटेंस है वो आपने सेलेक्ट करना है। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इससे मिलता जुलता सेंटेंस सेलेक्ट करना है। कौन सा सेंटेंस है? पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। 31 में लिखा हुआ है ओनी सान गा बोशियो कावोत्ते इमास। ओनी सान, देखें कांजी, अब ये कांजी भी N5 में है, इसलिए इस कांजी की हिरागाना नहीं लिखी हुई। ओनी सान बोलते हैं बड़े भाई को। देखिए, ओनी सान गा बोशी ओ काबुत्ते इमास, जो बड़ा भाई है वो क्या, टोपी पहना हुआ, टोपी, कैप पहना हुआ है। बोशियो काबुत्ते इमास। अब इससे मिलता जुलता वर्ड जो जुमला है नीचे वो आपने निकालना है। तो फर्स्ट जुमला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ओनी सान गा बोशी ओ कात्ते इमास। ओनी सान गा बोशी ओ कात्ते इमास, इसका मतलब है कि जो बड़ा भाई है वो टोपी खरीद रहा है। सेकंड, ओनी सान गा बोशी ओ सुकुत्ते इमास। ओनी सान गा बोशी ओ सुकुत्ते इमास, इसका मतलब हो गया कि ओनी सान जो है वो बड़ा भाई जो है वो कैप जो है, कैप बना रहा है। सुकुत्ते इमास का मतलब है बना रहा है। नंबर 3 का है ओनी सान वा बोशी ओ मोत्ते इमास। ओनी सान वा बोशी ओ मोत्ते इमास, ओनी सान के पास कैप है। ओनी सान यानी बड़े भाई के पास कैप है। मोत्ते इमास यानी वो कैप रखी हुई है उनके पास ना, मोत्ते इमास। नंबर 4 में है ओनी सान गा बोशी ओ काइते इमास। ये काइते इमास तो हो नहीं सकता। देखिए, काइते इमास बोलते हैं बनाने को, ड्राइंग करने को। इसका मतलब ये हो गया कि जो बड़े भाई हैं वो कैप को यानी कि टोपी को ड्रॉ कर रहे हैं। बोशी ओ काइते इमास, बोशी को यानी कैप को ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन काबुत्ते इमास है लिखा हुआ यानी कि पहने हुए हैं। तो इसके लिए सबसे जो सही सेंटेंस जो आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं वो है मोत्ते इमास। पहने हुए हैं इसका मतलब है रखी हुई टोपी उनके पास टोपी है जब भी तो पहने में। ठीक है, ओनी सान यानी बड़े भाई के पास टोपी है जब भी वो पहने में। तो मोत्ते इमास जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो नंबर 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सामान को सेलेक्ट करते हैं। सांजू नीबान नंबर 32 सांजू नीबान। सुजुकी सान व इतालियानो काइशानी सुतोमेते इमाश्ता। सुजुकी सान के बारे में बात हो रही है कि सुजुकी सान जो है वो इतालियानो काइशा यानी कि इटली मुल्क है, इटली की कंपनी में इतालियानो काइशानी सुतोमेते इमाश्ता। इसका मतलब है कि वहाँ पे वो काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे। सुतोमेते इमाश्ता। तो इसमें से जो 4 नीचे जुमले बने हुए हैं इन जुमलों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा जुमला इस जुमले से मैच हो रहा है। जुमला पढ़ता हूँ मैं नीचे। पहला जुमला लिखा हुआ है, अच्छा पहला जुमला पहले आपने पढ़ ली लाइन के वहाँ पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। पहला जुमला आ गया सुजुकी सान व इतालियानो काइशा ओ सुकाते इमाश्ता। सुकाते इमाश्ता का मतलब है कि वो इटली की कंपनी को इस्तेमाल कर रहे थे। ये गलत नहीं हो सकता। नंबर 2 में है सुजुकी सान व इतालियानो काइशा दे शिगोतो ओ शिते इमास। सुजुकी सान इटली की कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। शिगोतो शिते इमास यानी कर रहे हैं अभी। नंबर 3 में है सुजुकी सान व इतालियानो काइशा दे शिगोतो ओ शिते इमाश्ता यानी कि सुजुकी सान इटली की कंपनी में काम या शिगोतो यानी जॉब कर रहे थे। शिगोतो ओ शिते इमाश्ता, जॉब कर रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन सही है।
ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि वो सर्विस दे रहे थे या काम कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है काम कर रहे थे, ये भी माजी में है और काम से ताल्लुक़ है, तो नंबर 3 इसका सही है। 4 देख लेते हैं। 4 में लिखा हुआ है सुजुकी सांवा इतालियानो काइशा दे अराते इमास। सुजुकी सांवा इतालियानो काइशा दे अराते इमास, इसका मतलब हो गया कि वो इटली की कंपनी में धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं? ये तो नहीं होगा, तो ये वाला सही ऑप्शन कि सुजुकी सांवा इतालियानो काइशा दे शिगोतो ओ शिते इमाश्ता। तो नंबर 3 जो है इसका सामान यानी कि नंबर 3 इसका सही है। नंबर 33 पे आ जाते हैं। आश्ता टेस्ट होगा अरीमास, यानी कि कल टेस्ट है। आश्ता बोलते हैं आने वाला कल, आश्ता टेस्ट होगा अरीमास। तो इससे मिलता जुलता जुमला देख लेते हैं नीचे कौन सा सही है। आश्ता टेस्ट होगा ओवारीमास, कल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आश्ता टेस्ट तो ओ सुक्रीमास, कल टेस्ट बनाऊंगा। सुक्रीमास का मतलब है बनाना। आश्ता बैंकोशिमास, कल मुताला करूँगा, स्टडी करूँगा। नंबर 4 आश्ता टेस्ट तो ओ उके मास, आश्ता टेस्ट तो ओ उके मास, तो कल टेस्ट है। आश्ता टेस्ट तो गारीमास, तो इससे जो रिलेट कर रहा है जुमला नीचे से, तो ये तो हो नहीं सकता कि कल टेस्ट है तो कल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, गलत। कल टेस्ट बनाऊंगा, गलत। कल पढ़ूंगा, गलत। कल टेस्ट अटेंड करूंगा। उके मास का मतलब होता है अटेंड करना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है नंबर 4 आश्ता टेस्ट तो ओ उके मास, कल टेस्ट अटेंड करूंगा। नंबर 30 इसका नंबर 4, तो 4 को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये 4 को सिलेक्ट कर लिया। 34 आखिरी के 2 सवाल रह गए। नंबर 34 पे आते हैं। असाते व आमे दिस, असाते बोलते हैं आने वाला परसों। असाते व आमे दिस, आमे का मतलब होता है बारिश, तो परसों बारिश है। असाते व आमे दिस, तो इससे मिलता जुलता जो नीचे जुमला है उसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा जुमला सही है। तो नंबर 1 लिखा हुआ है असाते व वारुई तेंकी नी नारीमास। असाते व वारुई तेंकी, ये जो कांजी बनी हुई है ये तेंकी की कांजी है। तेंकी, तेंकी का मतलब है वेदर। असाते व वारुई तेंकी, कल यानी कि परसों ख़राब मौसम हो जाएगा। नारी मास का मतलब है हो जाना। वारुई तेंकी ख़राब मौसम हो जाएगा, नारी मास, गलत। असाते व ई तेंकी नी नारी मास, परसों अच्छा मौसम हो जाएगा, गलत। क्योंकि जैपनीज़, हमारे पास बारिश को अच्छा मौसम समझ आता है, लेकिन जैपनीज़ में अच्छा मौसम बोलते हैं जब बिल्कुल बादल जो हैं ब्लू होते हैं, नीले, क्योंकि वहाँ बारिशें बहुत होती हैं जापान में। तो हमारे पास मसला, हम बारिशों को तरसते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए हम कहते हैं कि बारिश अच्छा मौसम है, लेकिन जैपनीज़ बोलते हैं अगर बादल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्लू आसमान है, तो वो ई तेंकी कहलाता है, ई तेंकी, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ई तेंकी नहीं है। 3 में आ जाए। 3 में लिखा हुआ है असाते व हारे नी नारीमास। असाते व हारे नी नारीमास, यानी कि 3 में लिखा हुआ है हारे। हारे का मतलब होता है कि बिल्कुल क्लियर स्काई, क्लियर स्काई हो जाएगा। बारिश में तो क्लियर स्काई हो नहीं सकता, क्योंकि बारिश होगी तो क्लियर स्काई कहाँ होगा। 4 असाते व कुमोरी नी नारीमास। असाते व कुमोरी नी नारीमास, यानी कि परसों जो है वो, कुमोरी बोलते हैं बादलों को, क्लाउडी, तो परसों जो है वो क्लाउडी मौसम हो जाएगा। क्लाउडी, कुमोरी बोलते हैं क्लाउडी, तो क्लाउडी हो जाएगा, बादल हो जाएंगे। तो नंबर 4 सही है, क्योंकि बारिश होगी तो डायरेक्ट क्लाउडी मौसम हो जाएगा। तो नंबर 4 इसका ऑप्शन सही है। 4 को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद है 35 सांजू गोमन, लास्ट सवाल है आखिरी। वताशिवा क्योशी दिस, वताशिवा क्योशी दिस, यानी कि मैं क्योशी हूँ। देख रहे हैं, जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलेबस में, तो हमने पहले लेसन में क्योशी का वर्ड सीखा है, और देख लें N5 के पेपर में सबसे आखिरी सवाल क्योशी का आ रहा है, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ जो आप सिलेबस से आप पढ़ रहे हैं वो बड़ी अहम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सिलेबस को फॉलो करें। सिलेबस को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आप बिल्कुल
परफेक्टली आप पेपर दे सकेंगे। ठीक है, तो सिलेबस को आप फॉलो करें। जो बता रहा हूँ मैं, लेसन नंबर 1 में जो चीज़, जो वोकेबलरी आ रही है, जो आपने सीखी, वो यहाँ पे देखें वोकेबलरी के पेपर में सबसे आखिर में आ रही है 35 सवाल में, नंबर 35 में क्या आ रही है? वताशिवा क्योशी दिस, मैं क्योशी हूँ। तो क्योशी से मिलता जुलता जो जुमला है वो कौन सा है? नंबर 1, वताशिवा सेंसे दिस, वताशिवा बेओइन नी इमास, मैं अस्पताल में हूँ, मैं अस्पताल में हूँ, बेओइन बोलते हैं अस्पताल को। वताशिवा इसोगाशी दिस, मैं मसरूफ़ हूँ। वताशिवा क्यों काशो दिस, मैं क्यों काशो हूँ। क्यों काशो बोलते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं ना, जैसे मिन्नानो निहोंगो है, निहोंगो सो मातोमी, जो किताबें हैं जिससे आप जैपनीज लैंग्वेज की तैयारी करते हैं, इनको कहते हैं क्यों काशो। या किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसको बोलते हैं क्यों काशो। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मैं क्योशी हूँ, तो ये भी हो नहीं सकता कि मैं अस्पताल में हूँ या मैं मसरूफ़ हूँ या मैं टेक्स्ट बुक हूँ। क्योशी बोलते हैं, क्योशी और सेंसे का मतलब एक ही है, लेकिन क्योशी अमूमन अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैं उस्ताद हूँ। किसी और के लिए तो आप सेंसे भी बोल सकते हैं, क्योशी भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने लिए ज़्यादातर वो क्या इस्तेमाल करते हैं? क्योशी इस्तेमाल करते हैं। वताशिवा क्योशी दिस, मैं टीचर हूँ। तो नंबर 1 सही है इसका। इससे मिलता जुलता जो जुमला है वो नंबर 1 है, यानी कि वताशिवा सेंसे दिस, मैं सेंसे हूँ। वताशिवा सेंसे दिस या वताशिवा क्योशी दिस, एक ही बात है, वताशिवा क्योशी दिस। तो 35 में नंबर 1 जो है वो सही है, वताशिवा क्योशी दिस। तो यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं वोकैबलरी के, यानी कि अल्फाज पढ़ने के। तो ये पूरा 100% आपका पेपर सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर मैं बुम्पो यानी कि ग्रामर, और उसके बाद फिर बुम्पो और जो दोक्काई है यानी कि रीडिंग, उसके साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। कोको दे ओवारिमाशो, दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।